देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेटिविटी, विद्युत ऋणता। अभी तक जो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों ही एक तरह की एनर्जी थी जो रिलीज होती थी या रिक्वायर्ड होती थी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यहां कोई एनर्जी नहीं है, ये केवल एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है ना। एक टेंडेंसी है किस चीज की? एटम की, किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की। सुनना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता था, इलेक्ट्रॉन ले लेता था दूसरे से। इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। इसमें क्या होगा? केवल जो शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग, तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखेगा, गेन नहीं करेगा, केवल अपनी ओर खींच कर रखेगा। तो किसी भी एलिमेंट की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इसका मतलब क्या हमने बोला हिंदी में? इलेक्ट्रॉन गेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को गेट करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज द टेंडेंसी ऑफ an atom to attract the shared pair of electron towards it। किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी कंपाउंड में देखने को मिलती है ना। जैसे अगर हम HCl की बात करें, H और Cl की, तो HCl में क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, एक सहसंयोजक बंध है। यानी यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई बेटा? शेयरिंग हुई है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेटिविटी ज्यादा होती है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है वो ज्यादा खिसके रहेंगे किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। यानी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेगा। ध्यान रखना कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, केवल दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसके कारण इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स को अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वह है एटॉमिक साइज, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कौन? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जितना पास में होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस जितना पास में होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जिसका साइज जितना छोटा, उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। समझ गए बात को? तो एटॉमिक साइज में क्या है बेटा कि एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। यानी एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, क्लोरीन से भी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी थी? क्लोरीन की, है ना। इलेक्ट्रॉन लेने पे एनर्जी रिलीज ज्यादा कौन करेगा? क्लोरीन। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच के कौन रखेगा? फ्लोरीन, है ना। तो साइज पे डिपेंड करता है कि एटॉमिक साइज जिसका जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, पहली चीज। सेकंड आता है ईएनसी। क्या था बेटा? ईएनसी। ईएनसी में क्या है? बोलो।
बोलो सीएनसी। ईएनसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, ईएनसी का मतलब न्यूक्लियर चार्ज। अभी मैंने बोला कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ रहे हैं बात को? तीसरा हमारे पास आता है चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन। तो कैटायन के चार्ज की अगर हम बात करें तो किसी कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा मतलब क्या हुआ? उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा कमी होगी उसका ईएनसी उतना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि Al+2 और Al+3 इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? Al+3 की। जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। दूसरा, साइज छोटा हो रहा है। तीसरा, ईएनसी बढ़ रहा है ना? ये तीनों ही बातें किस चीज को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाती है। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैटायन में क्या है कि चार्ज जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, फोर्थ आता है हमारे पास चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन। अब कैटायन का समझ में आ गया तो एनायन का अपना आप समझ में आएगा। एनायन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन पे चार्ज जितना बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हो गए वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, है ना? यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि n-2 n-3 बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? n- की, है ना? यानी कि एनायन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का प्रकार, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मेनली जो एस ऑर्बिटल की होती है, कौन कौन सी? sp, sp2, sp3, है ना? sp, sp2, sp3। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि s की पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, s की भेदन क्षमता उच्च होती है। तो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इफेक्टिवली खींचता है। अब जिस हाइब्रिडेशन में जितने ज्यादा s करेक्टर होंगे वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा। अब sp में अगर बात करें तो sp में 50% s करेक्टर है कि नहीं है? एक s एक p, 50% s 50% p। sp2 में 33.33% s करेक्टर है और sp3 में 3 पार्ट इसके 1 पार्ट इसका, तो 25% s करेक्टर है। तो सबसे ज्यादा s करेक्टर किसमें है? sp में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा हाइब्रिडेशन की होगी? sp की। सेकंड नंबर पे किसकी होगी? sp2 की। और थर्ड नंबर पे किसकी होगी? sp3 की। समझ गए बात को, है ना? तो ये है हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर इसके ट्रेंड्स की बात करें
पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, फैक्टर समझ में आ गया तो पीरियोडिक ट्रेंड अपना आप समझ में आएगा। टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो ईएनसी घटेगा, ईएनसी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज बोलो, एटॉमिक साइज increases and ENC decreases। तो टॉप टू बॉटम अगर हम आएंगे तो क्या होगा बेटा, साइज इंक्रीज होगा और ENC कम होगा, और ENC कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी? सीजियम। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सीजियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसका साइज सबसे बड़ा होता है ना। तो सीजियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोवेस्ट होती है। ठीक है, फिर आता है क्या, लेफ्ट टू राइट फ्रॉम अ पीरियड। अगर लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड हम जाते हैं तो क्या होगा बेटा, एटॉमिक साइज घटेगा, ईएनसी बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ईएनसी इंक्रीजेस, जिसके कारण क्या होगा, विच लीड्स टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल एक स्केल है जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया हुआ है। वो आपको वैल्यू याद रखनी है, आपको वैल्यू उसकी याद रखनी है। पॉलिंग स्केल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। कितनी होती है, इसकी वैल्यू है 4। कितनी बेटा, 4। फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन, इसकी होती है 3.5। यस। तीसरे नंबर पर आता है क्लोरीन और नाइट्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और 3। इसमें बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नाइट्रोजन की है। तो कई फॉर्म बोलते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन पॉलिंग स्केल में देखा गया कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम आ रही है, क्लोरीन की भी 3 है, नाइट्रोजन की भी 3 है। तो बोला कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जब दोनों के कंपाउंड बनते हैं ना, नाइट्रोजन अगर क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वो कंपाउंड बनाता है NCl3। NCl3। तो NCl3 बनने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होती है फॉर्मूले में उसको पहले लिखते हैं, जिसकी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको बाद में लिखते हैं फॉर्मूला बनाते टाइम। अब जैसे क्लोरीन अगर फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो बनाता है ClF3। ClF3, तो वह फ्लोरीन बाद में लिखा हुआ है,
इसका मतलब वहां क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। Cl2O7, Cl2O7 उसमें ऑक्सीजन बाद में लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की कम है। NCl3 उसमें क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नाइट्रोजन की कम है ना। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो है इनकी पॉलिंग स्केल में ये सेम आती है। तो कौन सी स्केल है बेटा, इसको बोलते हैं पॉलिंग स्केल। कौन सी स्केल है ये, पॉलिंग स्केल है ना, पॉलिंग स्केल। तो नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। इसके बाद में आते हैं हमारे पास कार्बन और सल्फर। कौन है बेटा, कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज हैं वो 2.5 है, 2.5। ठीक है। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो है फास्फोरस। क्या देखना बेटा, फास्फोरस जो है इसकी वैल्यू है 2.1। बस इतने काफी, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे टॉप पे कौन, फ्लोरीन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे क्लोरीन, फोर्थ नंबर पे नाइट्रोजन, फिफ्थ नंबर पे कार्बन, सिक्स्थ नंबर पे सल्फर और फिर फास्फोरस। वैसे कार्बन और सल्फर में से भी सल्फर की ज्यादा मानी जाएगी। क्यों, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि सल्फर और कार्बन अगर आपस में कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा कंपाउंड बनता है कार्बन और सल्फर का, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्मूला क्या होता है, CS2। बाद में किसको लिखा है, सल्फर को। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो आप उसका कंपाउंड का फॉर्मूला माइंड में सोच लो कि जब भी आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो तो रखना पड़ेगा, है ना। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले में जो बाद में आ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझ गए बात को। जैसे आपसे पूछे कि सिलिकॉन और कार्बन में से किसकी ज्यादा है, दोनों बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, कार्बन की। क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन जब कंपाउंड बनाता है फॉर्मूला क्या बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो कार्बाइड कार्बन बाद में लिखा हुआ है, तो मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझ गए बात को। तो ये पॉलिंग स्केल में कुछ वैल्यूज हैं। क्लियर है बात, ठीक है। इसको कॉपी करो। चलो देखो, अब इसके मेजरमेंट के लिए सुनो बेटा, इसके मेजरमेंट के लिए दो स्केल हमारे पास है ना। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमारे पास दो स्केल्स हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो स्केल्स आपके पास है। एक है पॉलिंग स्केल, क्या बेटा, पॉलिंग स्केल, और एक है मुलिकन स्केल, है ना। पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल। पॉलिंग स्केल में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं। और वो डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है काई A माइनस काई B इक्वल्स टू 1.017 अंडर रूट EAB अंडर रूट डेल्टा आएगा पहले, है ना। ये जो डेल्टा है ये कैसे निकलता है, ये निकलता है EAB माइनस
अंडर रूट ऑफ EAA माइनस EBB। कैसे निकलेगा बेटा? अंडर रूट ऑफ EAA माइनस अंडर रूट ऑफ EBB। EAB, EAA और EBB ये क्या है? BB नहीं, BB। EAB, EAA और EBB ये क्या है? ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। E क्या बेटा यहां पे? E इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। EAB मतलब हमारे पास दो एटम है, A और B, A और B, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो उन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? वह है EAB। A और A के बीच के बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? वह है EAA। और B और B के बीच के बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? वह है EBB। जैसे अगर हम HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हैं, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की, हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो हम क्या करेंगे? यहां पर क्या आएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HCl, यहां आएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ClCl, क्लोरीन क्लोरीन। समझ गए बात को, है ना? ये कौन सा स्केल है बेटा? पॉलिंग स्केल। ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास मुलिकन स्केल। कौन सा? मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल से डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलती है, और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। क्या फॉर्मूला है? किसी भी एलिमेंट की अगर हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये कौन सी स्केल है? मुलिकन स्केल। ध्यान रखना कि पॉलिंग स्केल से वैल्यूज अलग आएंगी, मुलिकन स्केल से अलग वैल्यूज आएंगी। ये अलग स्केल है मेजरमेंट का, ये अलग स्केल है मेजरमेंट का। हमने जो वैल्यूज पढ़ी थी कौन सी? कि फ्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, ये वैल्यूज पॉलिंग स्केल की थी। किसकी थी बेटा? ये पॉलिंग स्केल की। समझ गए बात को? क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात, है ना? अब कभी अगर आपको दे दे कि पॉलिंग स्केल में वैल्यू दे दे और मुलिकन स्केल में निकालने के लिए बोले, या मुलिकन स्केल में वैल्यू दे दे और पॉलिंग स्केल में निकालने के लिए बोले, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि पॉलिंग स्केल जो है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आती है वो मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में 2.8 डिवाइड कर दो। ये तीनों फॉर्मूले याद रखना बेटा, ठीक है? पहला कौन सा है? पॉलिंग स्केल के लिए। दूसरा कौन सा है? मुलिकन स्केल के लिए। तीसरा क्या है कि अगर आपको पॉलिंग स्केल में वैल्यू दे दे और बोले कि मुलिकन स्केल में निकालो, है ना, तो आपको क्या करना है? पॉलिंग स्केल दिया हुआ है, मुलिकन निकालना है, तो पॉलिंग वाले को 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो मुलिकन की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मुलिकन दिया हुआ है, पॉलिंग निकालना है, तो मुलिकन मैंने जो वैल्यू दी हुई उसको 2.8 से डिवाइड कर दो। जैसे अगर आपसे बोले कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन मुलिकन स्केल, इन मुलिकन स्केल, तो आपको पता है कि पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी? 4। तो 4 into 2.8 इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन मुलिकन स्केल। ठीक है, तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 11, 11.2।
तो मुलिकन स्केल में फ्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है 11.2 और पॉलिंग स्केल में कितनी होती है 4। समझ गए बात को? तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स। मुलिकन स्केल में भी फ्लोरीन की हाईएस्ट आएगी और पॉलिंग स्केल में भी फ्लोरीन की हाईएस्ट आएगी। दोनों के मेजरमेंट का तरीका अलग अलग है। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि भाई एक परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि जब किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर आ जाता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या आ जाता है बेटा? आयनिक करैक्टर। तो कितने आयनिक करैक्टर आएंगे, कितने आयनिक करैक्टर आएंगे, उसके लिए आपको परसेंटेज आयनिक करैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या है? परसेंटेज आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। इन कोवलेंट बॉन्ड तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर इक्वल्स टू 16 इंटू काई ए माइनस काई बी, है ना? क्या आएगा? 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर। क्या आएगा? 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर। ये क्या निकल रहा है? परसेंटेज आयनिक करैक्टर। ठीक है, सुन हमारी बात। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रख लेनी है कि अगर काई ए की वैल्यू, काई ए माइनस काई बी की वैल्यू ये आपकी 1.9 के अप्रोक्स आती है। कितनी आती है बेटा? 1.9 के अप्रोक्स। तो इसमें 50% आयनिक करैक्टर होंगे। 50% क्या होंगे बेटा? आयनिक करैक्टर। अगर इसकी वैल्यू 1.9 से ज्यादा आती है, इफ काई ए माइनस काई बी इज मोर देन 1.9, तो ये कंपाउंड आयनिक में गिना जाएगा। और अगर इसका जो वैल्यू है वो लेस देन 1.9 आती है तो वो कंपाउंड कोवलेंट गिना जाएगा। 1.9 आया तो 50% आयनिक, 1.9 से ज्यादा आया तो आयनिक, है ना? और अगर 1.9 से कम आया तो कोवलेंट। बात समझ आ रही है क्या? बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर काई और काई भी, अच्छा ये क्या है कि आयनिक करैक्टर भी होंगे उसमें, कोवलेंट भी होंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली आयनिक होगा, यानी आयनिक करैक्टर इसमें डोमिनेंट होंगे, प्रभावी होंगे, और इसमें कोवलेंट करैक्टर डोमिनेंट होंगे। अगर काई और काई भी दोनों बराबर आए, काई और काई भी दोनों बराबर हैं, तो काई ए माइनस काई बी कितना आएगा? 0। तो दोनों बराबर है ना, तो कितना आएगा? 0। अगर काई ए माइनस काई बी 0 आ रहा है तो इस कंडीशन में कैसा होगा? ये 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ आ रही है ना? तो काई ए माइनस काई बी की वैल्यूज के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा होंगे या कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे या प्योर आयनिक होगा या प्योर कोवलेंट होगा। समझ गए बात को? जैसे अगर आपसे बोलें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन और
क्लोरीन के बीच में, है ना। तो हाइड्रोजन की वैल्यू अपने गिवन है, लिथियम और क्लोरीन के बीच में मान लो। लिथियम की जो वैल्यू है पॉलिंग स्केल में, लिथियम और फ्लोरीन के बीच में हम बताना है। तो लिथियम का जो है वो है 1 पॉलिंग स्केल में वैल्यू, और फ्लोरीन का कितना है 4। फ्लोरीन का कितना है 4। तो इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 3। 1.9 से ज्यादा है ना। जितना ज्यादा होगा उतना आयनिक होगा। अब कितना परसेंट होगा उसके लिए फॉर्मूला लगा लो, कितना परसेंट होगा इसमें। परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है अपने को। परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बोलो। 16 इंटू 3 प्लस 3.5 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। इन दोनों का माइनस करके स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 48 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 3.5 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 9 5 का 45, 9 3 जा 31.5। कितना हो गया ये बोलो 79.5, यानी कि लगभग 80% इसमें आयनिक कैरेक्टर है। हम जानते हैं लिथियम फ्लोराइड आयनिक होता है। कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है 80%, है ना। अगर आपसे बोले कि बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, अब क्लोरीन का कितना है स्केल में 3 और फ्लोरीन का कितना है 1 और 4, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 1। डिफरेंस कितना आया 1 का मतलब 1.9 से कम आया। 1.9 से कम आया इसका मतलब क्या है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। कौन से कैरेक्टर होंगे बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। कितने कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे वो नहीं निकाल सकते, कितने आयनिक कैरेक्टर होंगे वो निकालेंगे। अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ लिए तो क्या करोगे आयनिक कैरेक्टर निकाला करके उस कॉन्टेंट में से माइनस करो, है ना। जैसे आपसे पूछा कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर निकालो किसमें, क्या बोला था मैंने अभी ClF में, ClF है ना, हाँ ClF। तो क्या होगा बोलो 16 इंटू 4 माइनस 3 यानी 1 प्लस 3.5 इंटू 1 का स्क्वायर 3.5 हो गया, स्क्वायर हो गया 1 और ये कितना आ गया 19.5। मतलब इसमें 19.5 यानी कि लगभग 20% आयनिक कैरेक्टर है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितने हैं 80% कोवेलेंट कैरेक्टर है। 80% क्या बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आपसे बोलिए क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर होंगे, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा दोनों सेम 3 - 3 0, ये भी 0, तो 0 + 0 पूरा 0 हो गया तो क्या होगा 100% प्योर कोवेलेंट। समझ गए बात को, क्लियर हो रही है बातें। इस तरह से हम निकाल लेते हैं क्या बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी तरह ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेक्चर हो गया खत्म।